हेलो एवरीवन। आज की कहानी है सांवली लड़की भाग 7। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा प्रिया वरुण को पाने के लिए घटिया प्लान बना लेती है और उसमें कामयाब भी हो जाती है और घर आकर अपनी माँ को अलग ही कहानी बनाकर सुनाती है। अब आगे। पहले मेरी बात सुन लो कि आज क्या क्या हुआ। फिर प्रिया अलग ही कहानी बनाकर सुनाने लगी। पहली बात, विनय और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अचानक से टिकट लेकर मैच देखने जाए। वो तो वरुण ने खुद ही सामने से विनय को मैच के फ्री पास का लालच देकर मैच देखने जाने का लालच दिया। मैंने तो वरुण से कहा था कि इसको मैं खुद ही अपने साथ लाई हूँ ताकि लोग ये ना कहें कि मैं अकेले अपने होने वाले जियाजी के साथ घूम रही हूँ। लेकिन विनय का भी मैच देखने का बहुत मन था, सो वो भी चला गया। लेकिन मेरा उसे भेजने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मुझे वरुण के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, लेकिन वो मेरे जियाजी थे, इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वैष्णवी की शादी टूट जाए। वैसे ही इतनी मुश्किल से उसकी शादी हो रही है। फिर जब हम डिनर के लिए आ गए, लेकिन वहाँ भी वरुण ने कुछ गलत हरकत कर दी। उसने ना जाने मेरी कोल्ड ड्रिंक में क्या मिलाया कि मैं बेहोश हो गई। फिर जब मुझे होश आया तो देखा कि मेरे कपड़े अस्त व्यस्त हैं और वरुण के भी। मैं फिर भी उससे कुछ नहीं कह सकी। फिर वो मुझे घर ले आया और फिर मुझे और विनय को घर छुड़वा दिया। अब तुम ही बताओ, मेरी इसमें कहीं कोई गलती है क्या? मालती भी सोच में पड़ गई। जो आदमी खुद ही वैष्णवी का हाथ मांगने आया था, वो ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन प्रिया भी झूठ क्यों बोलेगी? उसको क्या मर्ज पड़ी है झूठ बोलने की? फिर मालती यही सोचते हुए अपने कमरे में आ गई। कल ही वरुण और वैष्णवी की सगाई है और आज ये सब हो गया। अब वो क्या करे? सगाई होने दे या तोड़ दे? इधर मालती इसी कश्मकश में पूरी रात सो नहीं पाई और उधर प्रिया की भी आंखों से नींद गायब थी। लेकिन अपने प्लान के कामयाब होने की खुशी में प्रिया सुबह उठते ही किसी अनजान नंबर से वरुण को वो सभी तस्वीरें भेजती है और मैसेज लिखती है कि तुम्हारी कल की हरकत की कुछ तस्वीरें भेज रहा हूँ। अगर बदनामी से बचाना चाहते हो तो वैष्णवी से अपना रिश्ता तोड़ दो। वैष्णवी सिर्फ मेरी है, वो किसी और की नहीं हो सकती। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये तस्वीरें जो तुम्हें भेजी है वो वैष्णवी और तुम्हारे घर वालों को भेज दूंगा। एक बात और, आज सगाई के लिए उसके घर जाओ तो कहना मुझे वैष्णवी नहीं प्रिया पसंद है, क्योंकि मना करने का कोई ठोस कारण भी तो होना चाहिए। अगर ऐसे ही मना किया तो उनको कोई ना कोई कारण फिर भी बताना पड़ेगा। वैसे भी प्रिया का तलाक होने वाला है, वो भी तुमसे शादी कर लेगी। फिर प्रिया वो तस्वीरें उसी अनजान नंबर से खुद को ही भेजती है और साथ में मैसेज लिखती है, अगर आज तुमने वरुण के साथ सगाई नहीं करी तो ये तस्वीरें सब जगह वायरल कर दी जाएगी। अगर नहीं चाहती कि ये तस्वीरें वायरल हो तो वरुण से आज सगाई और फिर शादी करनी होगी तुम्हें, ताकि मेरा और वैष्णवी का रास्ता साफ हो जाए। इधर वरुण वो मैसेज पढ़ता है और वो तस्वीरें भी देखता है, जिससे प्रतीत होता है कि वो प्रिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। उन तस्वीरों को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसको विश्वास ही नहीं होता कि उसने ऐसा किया है। तभी प्रिया का फोन वरुण के पास आता है और वो उससे कहती है, किसी ने होटल के कमरे में हमारी कुछ तस्वीरें खींचकर मुझे भेजी हैं, जिसमें तुम मेरे साथ। फिर वो रोने का नाटक करते हुए बोली, साथ में लिखा है कि अगर आज मैंने तुमसे सगाई नहीं करी तो वो इन तस्वीरों को वायरल कर देगा। देखो वरुण, तुमने क्या कर डाला मेरे साथ, मेरी बेहोशी का नाजायज फायदा उठाकर। अब तो मुझे लगता है कि तुमने मेरी ड्रिंक पे कुछ मिला दिया था, जिससे तुम मेरा फायदा उठा सको। वरुण बोला, लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। फिर पता नहीं ये कैसे सब हो गया। प्रिया बोली, उस ब्लैकमेलर ने कहा है कि अगर आज मैंने तुमसे सगाई नहीं करी तो ये तस्वीरें वायरल कर देगा। वरुण बोला, लेकिन तुम्हारी तो शादी हो चुकी है। प्रिया बोली, मेरा अपने पति से तलाक होने वाला है। वरुण बोला, लेकिन मुझे तो वैष्णवी ही पसंद है। प्रिया बोली, अब मेरा फायदा उठाकर तुम वैष्णवी से भी शादी करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे इस कदम से मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और वह मेरी तस्वीरें वायरल कर देगा। इस तरह अपनी बदनामी होने से अच्छा है मैं तुमसे ही शादी कर लूं। वरुण ने कहा, ठीक है, मुझे सोचने का कुछ समय दो। वैसे भी हम आज तुम्हारे घर आ ही रहे हैं,
फिर वरुण फ़ोन काट कर सोच में पड़ जाता है। इधर घर पर सगाई की तैयारी शुरू हो जाती है। सुबह से ही वैष्णवी के घर में सभी सगाई की तैयारियां करने में लगे हुए थे, लेकिन प्रिया की बातों को सुनकर परेशान मालती रात भर सो नहीं पाई थी। वो अब भी इसी कश्मकश में थी कि ये सगाई होने दे या रोक दे। सगाई दिन की ही थी, सो दोपहर के 12 बजे तक वरुण और उसके परिजन भी आ गए थे, लेकिन वरुण के चेहरे पर खुशी की जगह परेशानी झलक रही थी। फिर वरुण के आते ही प्रिया उससे बोली, जल्दी बताओ वरुण जी, क्या फैसला लिया आपने? उस ब्लैकमेलर से मेरी इज्जत बचाना अब आपके हाथों में है। वरुण बोला, मुझे अब भी विश्वास नहीं होता कि मैंने ऐसा किया होगा। वैसे भी मैं तुम्हारी बहन वैष्णवी से प्यार करता हूँ, इसलिए तुमसे तो मैं शादी नहीं कर सकता। प्रिया बोली, देखो अगर तुमने मना कर दिया तो मेरी इज्जत भी चली जाएगी और तुम्हारी सगाई फिर भी वैष्णवी से नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर मेरी तस्वीरें वायरल हो गई तो उनमें मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हुए आप ही नज़र आओगे। अब आप खुद ही सोचो, कौन सी माँ चाहेगी कि उसकी एक बेटी की शादी उस आदमी से हो जिसने उसकी दूसरी बेटी की इज्जत से खिलवाड़ किया है। फिर सगाई की रस्में शुरू हो गई। सभी इन तैयारियों में लगे हुए थे कि तभी वरुण वहाँ सभी के सामने कहता है कि उसको वैष्णवी से नहीं बल्कि प्रिया से शादी करनी है। उसको प्रिया पसंद आ गई है। वरुण की इस घोषणा को सुनकर मालती भी चौंक जाती है। अब उसको रात कही हुई प्रिया की बात का भरोसा होने लगता है। तभी सब वरुण से अचानक परिवर्तित उसके इस निर्णय का कारण पूछते हैं, तो वरुण कहता है कि उसको प्रिया पसंद आ गई है। उनको लगता है कि उसने पहले अपना फैसला जरा जल्दबाजी में ले लिया था। इधर वैष्णवी भी उसके इस अचानक लिए फैसले से खुश भी थी और दुखी भी। वो खुश इसलिए थी कि वो वरुण से शादी नहीं करना चाहती थी, जो अरुण ने खुद ही मना कर दिया, और दुखी इस कारण थी कि उसको अपने सूरज जिया जी की चिंता थी, जो प्रिया को बहुत चाहते थे और इसलिए उसे तलाक भी नहीं दे रहे थे। सभी घर वाले वरुण के इस निर्णय से खुश नहीं थे, लेकिन फिर उन्होंने प्रिया से पूछा तो उसने भी इस सगाई के लिए हाँ कह दिया। लेकिन न जाने क्यों मालती को इस सब में किसी षड्यंत्र की बू आ रही थी। उसके दिमाग में पिछले 2 दिनों का सारा घटनाक्रम घूम गया। कैसे एक दिन पहले ही प्रिया वरुण के साथ डिनर के लिए गई और सब अचानक से उल्टा पुल्टा हो गया। उसको ये सब प्रिया का ही किया धराया लग रहा था, लेकिन अपने घर की लाज रखने के लिए उसने वहाँ कुछ भी नहीं कहा। वरुण के घर वाले तो शुरू से ही अपने बेटे के फैसले के साथ थे, सो उन्होंने इस बार भी कुछ नहीं कहा। फिर ये निर्णय लिया गया कि अभी वरुण और प्रिया की सगाई कर दी जाए और फिर प्रिया के तलाक के बाद उसकी और वरुण की शादी भी कर दी जाएगी। थोड़ी देर बाद सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन सगाई की दुल्हन वैष्णवी की जगह प्रिया हो गई। फिर सगाई की रस्में शुरू हो गई और दोनों अपने अपने हाथ में सगाई की अंगूठी लेकर सबके बीच में खड़े थे। लेकिन इससे पहले कि दोनों एक दूसरे को सगाई की अंगूठी पहनाते कि तभी कमरे की लाइट बंद हो गई। तभी सामने दीवार पर बड़ी बड़ी तस्वीरें नजर आने लगी, जिनमें वरुण वेटर से बातें कर रहा था और प्रिया उसके ड्रिंक में कुछ मिलती हुई दिख रही थी। फिर एक सीसीटीवी फुटेज आता है जिसमें प्रिया तो पूरे होश में चल रही है, लेकिन वरुण बेहोश है और उसको कोई वेटर सहारा देकर ले जा रहा है। एक वीडियो दिखाया जाता है जिसने वही वेटर जो पहले फोटो में वरुण से बात कर रहा था कहता नजर आ रहा है कि जो मैडम वरुण सर के साथ आई थी उसने उसको पैसे देकर कहा था कि अभी थोड़ी देर में आकर तुम साहब को बातों में लगा लेना। इतना सब देखने के बाद सभी के होश उड़ जाते हैं। वरुण तो ये सब देखकर सगाई की अंगूठी ही फेंक देता है। सभी लोग वरुण से पूछते हैं कि ये सब क्या है। तभी लाइट आ जाती है और वहाँ प्रिया का पति सूरज आता है। वो वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहता है कि प्रिया वरुण से शादी करना चाहती थी, इसलिए इसने वरुण को फांसने के लिए जाल बुना, जिसमें वरुण बुरी तरह फंस गया और मजबूरी में प्रिया से शादी करने के लिए राजी हो गया। तभी सभी बोले, लेकिन ये सब क्या था? फिर सूरज ने कहा, मैं शुरू से सब बताता हूँ। मेरी कम कमाई के कारण प्रिया खुश नहीं थी, इसलिए मुझे छोड़कर आ गई थी। मैं फिर उसको लेने आया, लेकिन ये साथ नहीं आई। फिर मैंने इसके घर के पास एक कमरा किराए पर ले लिया। एक दिन देखा एक बड़ी सी गाड़ी आई और प्रिया अपने भाई के साथ बैठकर उसमें चली गई। फिर मैंने एक टैक्सी से उस गाड़ी का पीछा किया। मुझे प्रिया के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए मैं फिर इनके पीछे लग गया।
फिर ये सेंट्रल पार्क गए, फिर वहाँ से होटल में आ गए। मैं भी इनसे थोड़ी दूरी पर एक टेबल पर अपना मोबाइल निकाल कर बैठ गया। फिर मैंने देखा एक वेटर वरुण से बात कर रहा है और तभी प्रिया उसके ड्रिंक के गिलास में कुछ मिला रही है। मैं तैयार तो था कि तभी मैंने तस्वीर ले ली। फिर ये खाना खाकर जाने लगे तो वरुण अपने होश खोने लगा। फिर प्रिया ने होटल वालों से बहस कर एक कमरा वहां ले लिया। मैं अंदर तो नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने होटल के स्टाफ को पैसे देकर उनसे बातें उगलवाई और वीडियो बनाई। साथ ही उनसे सीसीटीवी फुटेज भी ले लिए। वरुण बोला, आगे क्या हुआ वो मैं बताता हूँ। इसने बेहोशी की हालत में मेरी और अपनी आपत्तिजनक तस्वीरें ले ली, जिससे ये लग रहा था कि मैं इसके साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ, जबकि मैं अपने होश में नहीं था। यही नहीं, फिर ये मुझे किसी अज्ञात नंबर से वो तस्वीरें भेजकर मैसेज करती है कि वैष्णवी से अपना रिश्ता तोड़ दो। वैष्णवी सिर्फ मेरी है और वो किसी और की नहीं हो सकती। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये तस्वीरें जो तुमने भेजी है वो वैष्णवी के और तुम्हारे घर वालों को भेज दूंगा। साथ ही ये भी कहना कि मुझे वैष्णवी नहीं प्रिया पसंद है, क्योंकि मना करने का कोई वैध कारण भी तो होना चाहिए। इसने इतना सारा ड्रामा सिर्फ मुझसे शादी करने के लिए ही किया था। मुझे तो शर्म आती है इस लड़की की सोच पर। फिर प्रिया के माता पिता अपनी बेटी की इस हरकत पर वरुण और उसके परिवार से माफी मांगने लगे, लेकिन इस बार वरुण के माता पिता भी क्रोधित हो गए और बोले, इस तरह के परिवार में हमें अपने बेटे का रिश्ता ही नहीं करना, जहां ऐसी घटिया लड़की रहती है। क्या पता जैसी ये है इसकी बहन भी ऐसी ही हुई तो हमारे बेटे का तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। हम अभी ये रिश्ता तोड़कर जा रहे हैं। वरुण ने अपने माता पिता को रोकना चाहा, लेकिन उन्होंने उसकी एक भी नहीं सुनी और वरुण को साथ लेकर रिश्ता तोड़ चले गए। ये सब बातें वैष्णवी की दादी लक्ष्मी देवी भी सुन रही थी और आज उसको अपनी प्यारी पोती प्रिया से घृणा हो रही थी। वो उसकी इस गिरी हुई हरकत से बुरी तरह आहत हुई थी। इधर वैष्णवी को अपना रिश्ता टूटने का उतना बुरा नहीं लगा जितना प्रिया की हरकतों के बारे में जानकर बुरा लगा। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।